श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 15 मई को गुरुवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आज के इस दिन को हम समर्पित कर रहे हैं माता अशोक सुंदरी को। तो आज माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करने वाले हम लोग 4 महा उपाय की बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला उपाय हम लोग बात करेंगे अपनी मनोकामनाओं को लेकर के, अपनी बीमारी को लेकर के, अपने घर में धन संपदा की समस्या को दूर करने के लिए, एंड द लास्ट वन हम लोग बात करने वाले हैं घर में अगर आपके क्लेश होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, तो आप सभी को इस उपाय को करना है। बहुत ही प्यारा सा ये दिन है, बहुत ही प्यारे से उपाय हैं, बहुत सारे आसान हैं, तो करने की कोशिश करिएगा और समझने की भी पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले हम लोग जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उपाय की बात करने वाले हैं वो होगी हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए। मतलब कोई भी घर का ऐसा व्यक्ति है जिसकी इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है, मतलब कहने का क्या है कि उसकी इच्छा अधूरी रह जा रही है, देन आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे। ठीक, देखो, सिर्फ इस उपाय के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है और बहुत ज़्यादा आसान से उपाय हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है भाई किसकी? अरे जल्दी से बताओ, शहद की। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेना है, बट हाँ थोड़ा सा शहद दीजिएगा। शहद लेने के बाद में जो दूसरा नंबर आता है वो है तांबे का लोटा। ध्यान रखिएगा, माता अशोक सुंदरी का हम जो उपाय करते हैं उस जल के अंदर गंगा जल डालना क्या होता है? अनिवार्य हो जाता है, तो गंगा जल डालेंगे। फिर आप इस कलश को उठाएंगे और जो तीसरे नंबर की सबसे अच्छी चीज़ मानी जाती है, महादेव की प्रिय चीज़, वो आपको एक बेलपत्र लेनी है। जब भी हम मनोकामना की पूर्ति के लिए कोई सा भी उपाय करते हैं, ध्यान रखिएगा बेलपत्र लेना अनिवार्य है। मनोकामना आपकी पूर्ति, अगर महादेव के पास में आप कोई उपाय कर रहे हैं तो बिना बेलपत्र के आपकी इच्छा पूरी हो ही नहीं सकती। चाहे आप दुनिया भर की कितनी भी चीज़ें चढ़ा दो महादेव को, और अगर बेलपत्र नहीं चढ़ाया आपने तो वो पूजा स्वीकार नहीं है, ठीक है ना। तो बेलपत्र ज़रूर लीजिए। अब पहुंच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। बहुत ही प्यारा सा नियम है इस उपाय को, तो सुनिएगा। फेस मैंने बता ही रखा है कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा सॉरी। अब महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, ये चीज़ तो आपको पता होगी। ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है? ये है माता का हस्त कमल, जिसे ये है, यही तो है स्थान माता अशोक सुंदरी का। तो जो शहद आपके पास में है ना, पहले उस शहद का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कर दो। ठीक, यहाँ पर लेपन करने के बाद में जो आपके पास में बेल पत्र है, उस बेल पत्र को इसी शहद के ऊपर आपको क्या करना है? चिपका दे ठीक है ना, चिपका दिया। चिपकाने के बाद में अब आपके पास में जो जल है, अब उस जल को जब समर्पित करोगे तो महादेव का कौन सा नाम बोलना है? मैंने आपको बताया है कि मनोकामना की पूर्ति के लिए कौन से महादेव का नाम लेते हैं? कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको जल चढ़ा देने से हमारी वो सारी मनोकामना पूरी होती है जिसके लिए हम परेशान रहते हैं, ठीक है ना। करिएगा भाई ज़रूर। तो पहला उपाय आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। एंड ये जो दूसरा उपाय होगा वो हम अपने घर की किसी भी और कितनी भी पुरानी बीमारी को दूर करने के लिए करने वाले हैं। ये बहुत ही आसान सा उपाय है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो करिएगा ज़रूर। इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी, है ना। सबसे पहले आप लोगों को दूध लेना है। देखो, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात समझा दूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो दूध को जब लेते हैं तो उसमें गलतियाँ करते हैं ना। वो क्या होता है, या तो वो भैंस का दूध ले लेंगे। अगर दूध नहीं चढ़ाना हो तो मत चढ़ाओ, लेकिन भैंस का दूध नहीं लेना है। दूध नहीं चढ़ाना लेकिन मत चढ़ाओ, लेकिन गर्म दूध नहीं लेना है। गर्म दूध का ये मतलब नहीं कि पहले दूध को गर्म कर लिया फिर फ्रिज में रख के ठंडा कर दिया तो वो भी चढ़ा सकते हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दूध जो गरम बिल्कुल आंच पे रखा ही ना गया हो, वही दूध हमें लेना चाहिए। तो आप सभी लोगों को इस प्रकार से क्या लेना है बताओ भाई? दूध। अब दूध लेने के बाद में जो दूसरे नंबर की चीज़ हमें लेनी है वो फिर से हमें लेना होगा बेलपत्र। अब आप इस बेलपत्र को उठाना, मेरी बात सुनिएगा, इस बेलपत्र को उठाना। जो व्यक्ति घर में बीमार हो, पहले इस बेलपत्र को उस व्यक्ति के हाथों से माता उमा का ध्यान करना है। फिर से बोल रहा हूँ, किसका स्मरण करोगे? माता उमा का ध्यान करके इस बेलपत्र को उस व्यक्ति के हाथों से स्पर्श करा दो, टच करा दो। एंड टच कराने के बाद में
आप फिर इस दूध को लेना, देखो बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध भी मत लेना कि पूरा भर के कटोरी ले ले, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए ना, ताकि आप समझ पाओ कि आखिर हमें लेना क्या है। आपको इतना थोड़ा सा दूध लेना है और फिर पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है कि वो जो बेलपत्र होगी उस बेलपत्र को पहले स्पर्श करा देंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक है ना। यहाँ पे स्पर्श कराने के बाद में फिर इसी बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको रखना है। जब यहाँ पे रखोगे तो उस व्यक्ति का स्मरण ज़रूर करना है जो व्यक्ति आप पे घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है। इतना करने के बाद में फिर जो आपके पास में बेलपत्र है जो माता अशोक सुंदरी के स्थान से उठा करके भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर रखा है, उसी के ऊपर जो बचा हुआ दूध है आपके पास में उसे मात्र समर्पित कर देने से, चाहे वो कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हों आपके घर परिवार में बीमारी को लेकर के, वो बीमारियां आपके घर से दूर ज़रूर जाती हैं, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आप 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित ज़रूर करिएगा, ठीक। 2 उपाय आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है स्पेशली हम लोग करने जा रहे हैं धन संपदा को लेके। बहुत स्पेशल सा बहुत प्यारा उपाय है। जैसे घर में आपके पैसों को लेके बहुत किल्लत रहती है ना, माँ लक्ष्मी का आगमन आप पे घर में नहीं है और कर्ज में आप डूबे जा रहे हो, देन आप इस उपाय को करेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो क्या दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पे चने की दाल दिख रही है ना। क्या करना है, नॉर्मल सा आपको ऐसे चने का दाल लेना है। कितना दाना लेना है, 41 गिन करके लीजिएगा, ना ही एक भी कम और ना ही एक भी ज़्यादा। यह उपाय स्पेशली किया जाता है गुरुवार के दिन जब हमारी कमाई कम हो और खर्चे बहुत ज़्यादा हों, देन हम इस उपाय को करते हैं, ठीक। अब इसको लेकर के पहुंच जाना है महादेव की शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके सबसे पहला काम करना है, आपको 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। पहला काम क्या करना है, 1 लोटा जल चढ़ाना। जल चढ़ाने के बाद में अब आपके पास में क्या है, अरे बताओ भाई, चने की दाल है। कितने, 41 दाने। उन्हीं 41 चने की दाल को आपके घर में जो धन संपदा की कमी है, किसका स्मरण करोगे, रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए अगर उन 41 चने की दाल को आज गुरुवार के दिन आप समर्पित कर देते हैं, तो आप पे घर में चाहे वो कर्ज को लेके दिक्कत चल रही हो, चाहे वो धन को लेके दिक्कत चल रही हो, वो सारी समस्या आपकी कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा ना। बहुत प्यारा सा उपाय था, करिएगा। अब जो उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं ना, ये हर एक फैमिली की, हर एक घर की समस्या बन गई है। वो होती है लड़ाई को लेके। चाहे वो लड़ाई पति पत्नी के बीच में हो रही हो, चाहे वो पति भाई बहन के बीच में हो रही हो, या फिर घर कहीं पे भी हो रही है, आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है चावल के 7 दानों की। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, सिर्फ चावल के 7 दाने लेंगे। एंड जो दूसरा हमें सामान लेना है वो, ये तो आपको हल्दी दिखाई दे रही होगी, हल्दी नहीं लेना है, आपको पीला चंदन लेना है। और ध्यान रखिएगा, पीला चंदन जो आप इस्तेमाल करने वाले हो, वो पीला चंदन इस बार गीला नहीं लेंगे, सूखा सूखा पीला चंदन लीजिएगा। और पहुंच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच के सबसे पहला काम करना है आपको, 1 लोटा जल। सबसे पहले पहुँचो, सबसे पहला काम 1 लोटा जल चढ़ाओ। जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में पीला चंदन है उसका लेपन कर देंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, क्योंकि आज का ये उपाय हम किसके लिए कर रहे हैं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। और यहीं पर लेपन करने के बाद में चावल के 7 दाने को, जो भी व्यक्ति घर में आपके क्लेश करता है, लड़ाइयाँ करता है, झगड़े करता है, उसका नाम और गोत्र बोल के अगर आप समर्पित करते हैं, तो इससे आपके घर में प्रेम बढ़ता है और किसी भी कारण से आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते ना। तो करिएगा, ज़रूर भूलना नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है अपने बहुत सारे उपाय की। तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।